हर हर महादेव की गूंज से जब आकाश हिलता है और करोड़ों भक्त सावन में जल लेकर शिवालय की ओर चल पड़ते हैं, तो प्रश्न उठता है, आखिर इस सावन में ऐसी क्या बात है जो स्वयं त्रिलोकपति शिव भी जागृत हो जाते हैं। सावन का महीना अब शुरू हो चुका है, पर क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कांवड़ यात्रा सबसे पहले किसने की थी? सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पे कांवड़ यात्रा सबसे पहले किसने की थी? रावण ने की थी। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। 11 जुलाई से शुरू हुआ ये महीना 9 अगस्त को ख़त्म होगा। सावन शुरू होते ही सड़कों पर बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज शुरू हो जाती है। जब भगवान शिव के भक्त एक साथ कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं उस साधना की ओर, शिव भक्तों के लिए ये महीना एक साधना की तरह है। सावन के महीने में लोग शिव मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं। वहीं बहुत सारे शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जल लाने निकल पड़ते हैं। हर साल आप लोग भी सड़कों पर, रास्तों पर ऐसे कांवड़ियों को देखते होंगे। पर क्या आपको पता है यह सावन क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए जानते हैं कि इस कांवड़ की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो बता दें कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत की कहानी के पीछे बहुत से किस्से प्रचलित हैं। देश के हर हिस्से में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत से किस्से मशहूर हैं। पहली कहानी है शिव भक्त परशुराम की, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर भगवान परशुराम ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया था। कई लोग इसे ही पहली कांवड़ यात्रा मानते हैं। कुछ लोग भगवान राम को पहले कांवड़िया के रूप में देखते हैं। इस मान्यता के हिसाब से पहली बार भगवान राम ने देवघर में शिवलिंग पर जल अभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं के हिसाब से श्रवण कुमार की कहानी भी मानी जाती है पहले कांवड़ यात्रियों में। उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार तक सफर पूरा किया था। इस किस्से को भी कांवड़ की पहली यात्रा के रूप में देखा जाता है। एक और मान्यताओं के हिसाब से कांवड़ को रावण और समुद्र मंथन की कहानी से जोड़ा जाता है। पहले हम बात करते हैं समुद्र मंथन की। आखिर क्या कहानी है समुद्र मंथन की इस सावन से? अब बात आती है समुद्र मंथन की। ये कहानी उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था। क्यों दे दिया था इसकी कहानी अब बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो उस श्राप से सभी देव श्रीहीन हो चुके थे, यानी कमज़ोर हो गए थे, उनकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। तो वे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास कि आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने फिर सुझाव दिया कि आप समुद्र मंथन कीजिए। सभी देव उनकी सुझाव स्वीकार किए और फिर वे चल दिए समुद्र मंथन के लिए। तो उस समुद्र मंथन से सबसे पहला पदार्थ जो निकला वो था कालकूट विष, कालकूट हलाहल विष। अब सभी देवता घबराने लगे, सभी दानव घबराने लगे कि इससे क्या होगा। सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, क्योंकि जो कालकूट विष था, इसके सुगंध से, इसके धुएं से पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व कांपने लग गया। चारों तरफ हाहाकार, भूकंप, पूरा सब तबाह होने लगा। अब देवता चिल्लाने लगे। भगवान विष्णु तो पहले से ही समुद्र के नीचे, मंदराचल पर्वत के नीचे बैठे हुए थे। ब्रह्मदेव तो इस काम से दूर ही रहते हैं। अब बात आई भगवान शिव की। उन्होंने, सभी देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। वो पहुँचे। उन्होंने तुरंत बिना किसी विलंब के कालकूट विष को अपने कंठ में यहाँ पे धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। वो विष अगर भगवान शिव नहीं पीते तो समस्त सृष्टि समाप्त हो जाती, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी। भगवान शिव ने विष तो पी लिया, लेकिन उसके प्रभाव से उनके शरीर में अग्नि फैल गई। तब सभी देवताओं ने और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव का जलन शांत करने के लिए गंगा जल अर्पित किए, पवित्र जल अर्पित किए, जल अभिषेक किए, ताकि उनका जो जलन है उनके शरीर में वो शांत हो चुके। और तभी से शुरू हुई सावन में शिव की पूजा। हर वर्ष जब सूर्य सावन नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वहीं से ऊर्जा दोबारा जगती है और हम पुनः शिव का जल अभिषेक करते हैं। ऐसे ही एक कहानी और भी आती है कि जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया था, उससे परेशान होकर भगवान शिव संसार से मुंह मोड़ लिए थे और वे गहरी निंद्रा में चले गए थे। तब माता सती ने माता पार्वती का
दूसरा जन्म लिया और वे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या यानी उनकी पूजा करने लगे। इसी सावन माह में व्रत और तपस्या शुरू कर दी। हर सोमवार को व्रत रखा, बेलपत्र चढ़ाया और वर्षा में भी शिव की साधना की। उनके प्रेम, त्याग और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और तब से सावन का सोमवार भगवान शिव का और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया। तभी तो हर कन्या इस महीने सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भी भगवान शिव के जैसा पति मिल सके। सावन महीने के ठीक पहले आती है देवशयनी एकादशी। क्या होती है ये देवशयनी एकादशी? ये वो दिन होता है जब भगवान विष्णु जगत के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। वो बोलते हैं मेरे को अब चाहिए ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, और वो चले जाते हैं योग निद्रा पर। वो नहीं रहेंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड कौन संभालेगा। अब बात आती है भगवान शिव की। तो ये 4 महीना भगवान शिव संभालते हैं पूरे ब्रह्मांड को और यह समय है जब भगवान शिव अपने योग निद्रा से वापस आते हैं, अपने मेडिटेशन से वापस आते हैं और वो ये कार्यभार संभालते हैं। और तब शुरू होता है श्रावण मास जब शिव जी जगे होते हैं और इसीलिए आप उनसे जो मांगते हैं, आपकी जो इच्छा होती है, आपकी जो भक्ति होती है, आप जो जल चढ़ाते हैं, किसी भी तरीके का अभिषेक करते हैं, वह सब वह स्वयं ग्रहण करते हैं, आप पर खुश होते हैं और आपको फटाफट वरदान देते हैं और पृथ्वी पे ब्रह्मांड पे उनकी निगाह बनी रहती है। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको देखते रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ा रहे हैं, ये सब आपको देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप जल नहीं चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, नहीं, लेकिन आप जब जल चढ़ाएंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे इस सावन में, तो बहुत खुश होते हैं। अब बात आती है रावण की। अब आप कहेंगे कि समुद्र मंथन तो बहुत पहले हो चुका था और रावण के जन्म से और समुद्र मंथन के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है, तो पहला कांवड़ यात्री रावण कैसे हो सकता है? तो हुआ ये था कि जब सारे शास्त्रों को रावण बैठकर पाठ कर रहा था तो उसी में उसने पढ़ा कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से कालकूट विष निकला था और उस हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। लेकिन उसके बाद सभी देवताओं ने, ऋषियों ने उनके ऊपर जल अभिषेक किया था, यानी या कहें उनकी पूजा की थी। तो रावण ने सोचा कि अगर मैं उस समय होता तो मैं भी शायद यही करता और मैं भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं तो उनको, भाई कंफर्म बात है भगवान शिव का प्रिय भक्त था रावण, तो वो भी शायद यही करता। तो वो सोचा कि मैं उस समय तो था नहीं, समुद्र मंथन के समय तो मैं था नहीं, अब मैं इस युग में तो हूँ। तब पहली बार रावण के अंदर शिव के प्रति सच्ची भक्ति जागी। उसके पास गंगा जल, यानी वो जहाँ वो रहता था उसके आसपास गंगा जल नहीं था, तो वो चल दिया गंगा जल लाने के लिए। रावण ने एक बहुत लंबी यात्रा की गंगा जल लाने के लिए। वो गया, गंगा जल लाया और जो उसने भगवान शिव को स्थापित किया था उसके ऊपर चढ़ाया, उनका जल अभिषेक किया। ये कहानी तभी से शुरू हुई। रावण ने सोचा मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी कर रहा हूं, जब ये समय आएगा मैं भगवान शिव के ऊपर गंगा जल लाऊंगा और उनके ऊपर चढ़ाऊंगा। पहली बार गंगा जल को दूर से ला करके, यानी कांवड़ के रूप में दूर से ला करके और भगवान शिव के ऊपर लंबी यात्रा करके चढ़ाया था, वो था पहला रावण। वो स्वयं रावण है, वहीं से परंपरा प्रचलित हुई। अब आप ये मत सोचिएगा कि रावण कैसे हो सकता है। हर भक्त बराबर है और जब हर भक्त बराबर होता है तो कोई भी चीज, कोई भी जीव कर सकता है, चाहे वो देव हो, दानव हो, राक्षस हो, मनुष्य हो या कोई सूक्ष्म जीव हो, किसी के भी अंदर भक्ति जागृत हो सकती है। जरूरी नहीं कि मनुष्य या फिर देवगण करे। तो ये जो क्रेडिट जाता है दूर से जल ला करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने का, यात्रा करके, तो ये क्रेडिट जाता है रावण को, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। माना जाता है कि श्रद्धालु पूरे विधि विधान से, सच्चे लगन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उनकी हर कामना पूरी होती है। कांवड़ यात्रा शिव भक्तों के लिए एक आस्था का पर्व है जिसकी तुलना कठोर तपस्या से की जाती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि आखिर कांवड़ को कंधे पर क्यों टांगते हैं। बता दें कि ये रीत सदियों से चली आ रही है हिंदू धर्म में। इसे सेवा और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है।
अगर आप सावन में विशेष रुद्राभिषेक करते हैं तो इन 2 मंत्रों का जाप अवश्य करें। पहला है महामृत्युंजय मंत्र और दूसरा है पंचाक्षरी मंत्र। ये मंत्र कुछ ऐसा है, महामृत्युंजय मंत्र जो है ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। और दूसरा जो मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, ये सिर्फ है ओम नमः शिवाय, केवल यही मंत्र है। आप इन 2 मंत्रों से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराकर जो मनोकामना की जाती है वह पूरी होती है। शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल चढ़ाने से शिव जी की अग्नि शांत होती है और साधक की आत्मा जागृत होती है। तो इस वीडियो में हमने जानी है सावन के बारे में। सावन का पर्व जो है इसका इतिहास क्या था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, पहला कांवड़ यात्री कौन था, इसके पीछे जितनी भी कहानियाँ थी मैंने आप सबको सब बताया है। आप लोगों का क्या राय है इस कहानी के पीछे, इस सावन पर्व के पीछे आप क्या सोचते हैं, आपका मंतव्य क्या है? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं और आपका जो राय है वो समझ सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस धर्म यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही जानकारी के लिए। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।